पीस इस बात का है कि जिनको हमने ज्वाइन कराया, हमने मीन्स जो लोगों ने, उन लोगों ने भीतरघात किया। मैं कह रहा हूँ कि जरूर चूक हुई है। मैं कह रहा हूँ जरूर चूक हुई। इसके लिए चिंतन और मनन हम कर रहे हैं और उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। मुझे लगता है कि कुछ मेरे अपने भी लोग मुझे नीचा दिखाने में लगे थे। मुझे लगता है कि कुछ मेरे अपने भी लोग मुझे नीचा दिखाने में लगे थे। नमस्कार, मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं पी न्यूज़ भारत। 2024 के चुनाव परिणाम पर पहली बार बोले विधायक अनिल सिंह। गैरों पर तो नज़र है ही, पर विधायक अनिल सिंह को भी है पता। अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद किसी बड़ी जनसभा को पहली बार संबोधित करते हुए भाजपा के विधायक अनिल सिंह पूरे जोश में नजर आए। अपने चिर परिचित अंदाज में अनिल सिंह ने मंच से दूसरे दलों से आए लोगों को भीतरघाती तो कहा, पर पी न्यूज़ भारत के राजेश चौधरी ने उनके अपनों के बारे में भी पूछ लिया कि गैरों के बारे में तो ठीक है, उन्होंने भीतरघात किया, पर अपनों का क्या, जिन्होंने नशे मन पे बिजलियां गिरा दी। विधायक अनिल सिंह का बयान सुन अपना अपना बूथ हारने वाले उनके करीबियों की धड़कनें बढ़ सकती हैं। आइए देखते हैं राजेश चौधरी की विधायक अनिल सिंह के साथ विशेष बात। नमस्कार। लोकसभा चुनाव के बाद अस्वस्थता के कारण काफ़ी समय बाद मंच संभालने वाले अनिल सिंह एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में विरोधियों पर भड़के, या यूँ कहें इस बार उन्होंने कड़ी चेतावनी देने का काम किया। लेकिन चुनाव के बाद जो चर्चा चल रही है वो चर्चा यही है कि आखिर अनिल सिंह जो पहले चुनाव के पहले ये दावा करते थे कि हम यहाँ जीतेंगे, आखिर क्या कारण रहा कि चुनाव जब संपन्न हुआ, परिणाम आया, तो वही सीटें हारे जहाँ पर अनिल सिंह को शंका थी और विश्वास के साथ कह रहे थे जीतेंगे, हालांकि शंका उनके मन में थी। आज मन से अनिल सिंह ने, जो विधायक हैं भाजपा के, उन्होंने इस बात को खुले तौर पर कहा कि आखिर वो जो चाहते थे अपनी बात 5 लाख पार, 5 लाख पार क्यों नहीं हुए, उसका उन्होंने इस मंच से जो खुलासा किया। लेकिन वो पीड़ा जो है, उन्होंने अपनी पीड़ा भी जाहिर की। बात करेंगे विधायक अनिल सिंह जी से कि आखिर उनके मन में इतनी टीस क्यों है। हमारा तो जीत ही गए हैं, जीत का जश्न मनाना चाहिए। विधायक जी, सबसे पहले के बाद फिर आपको सारे हमारे चैनल पर सीधा सवाल कि आप दावा करते थे अपनी बात 5 लाख पार और पूर्वा से 1.5 लाख, आप जीते, लेकिन कहीं न कहीं भीतरघात आपको खा गया। क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा, और अपनी अपनी रणनीति में सब कोई अपनी अपनी बात रखता है, लोकतंत्र है। अखिलेश यादव ने भी कहा था कि 80 में 80, और हमने भी कहा था 80 में 80। हमने भी कहा था कि 5 लाख पार, उन्होंने भी कहा था कि 2.5 लाख पार। तो देखिए, राजनीति में हम जनता के ऊपर निर्भर है। जनता का जो जनाधार है वो किसको आशीर्वाद देता है, इस पर निर्भर करता है। मैं धन्यवाद दूंगा पूर्वा के जनता और कार्यकर्ता का, इन्होंने इस विषम परिस्थिति में जो झूठ का जाल मकड़ जाल लोगों ने फैलाया, उसको तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और लोगों ने किया। उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं कि 10,000 वोट तो हम पूरा विधानसभा जीत कर निकले, ताकि इतनी ज़्यादा झूठ का उन्होंने जंजाल फंसाया। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पीस इस बात का है कि जिनको हमने ज्वाइन कराया, हमने मीन्स जो लोगों ने, उन लोगों ने भीतरघात किया, क्योंकि उनकी हमेशा विचारधारा में भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास नहीं घुस पाता है। मैंने मंच से चुनाव से पहले भी कहा था, मंच से चुनाव के बाद भी कह रहा हूँ, पूर्वा में इतने भीतरघात लगे थे हमारे जो पार्टी में लोग नए आए, मुझे लगता है कि इतिहास में इतना मेहनत वो नहीं कर पाएंगे जितना उन्होंने 24 में किया। फिर भी पूर्वा की जनता ने हमको आशीर्वाद देकर माननीय साक्षी महाराज जी को 10,000 वोटों से जिताने का काम किया। अनिल सिंह जी, आपने पहले भी कई भाषणों में कहा, पी न्यूज़ में भी कहा कि जो लोग बाहरी आ रहे हैं उन पर विश्वास करना ठीक नहीं है। आपने, मेरे पास अभी भी रिकॉर्ड है, आपने कहा, जिताया, बावजूद इसके जो ऊपर के लोग हैं,
आपके जो जिला अध्यक्ष हो गए, जो कार्यकारिणी सांसद हो गए, कहीं ना कहीं वो आपको तो आइडिया था, कहीं कहीं वो चूक हुई उनसे मानेंगे? देखिए, हम कोई भी चीज़ स्वीकार करने में डरते नहीं। एक हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, पानी की लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, सोचो मनन करो फिर विचार करो, उसके बाद फिर से वार करो। ये है हमारी, उसमें मैंने अपनी तरफ से जोड़ा। मैं कह रहा हूँ कि जरूर चूक हुई है, और आपके न्यूज़ पर बार बार मैंने हमेशा कहा है कि जिनके बगैर हम इतनी वोटों से जीत रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको लेने की पार्टी में आवश्यकता नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हम जीत गए। भीतरघात इतना किया उन्होंने, मुझे लगता है कि इसके लिए चिंतन और मनन हम कर रहे हैं, और उन पर कार्रवाई भी की जाएगी कि पूरे जीवन याद रखेंगे कि उन्होंने भीतरघात कैसे किया। विधायक जी, ये तो क्या भीतरघातियों का जो आए आपको हराने के लिए आए थे, कहना आपका ये, लेकिन कुछ आपके बहुत करीबी रहे हैं, उन्होंने भी कुछ मेहनत खास नहीं की, वो भी हारे। क्या इनके लिए भी आपने कोई योजना बनाई है कि इनको कैसे ठीक करेंगे, लाइन पे लाएंगे? देखिए, वो भी चिंतित मनित रहकर घर में बैठ गए। मैं उनको नहीं कहूँगा कि उन्होंने मेहनत नहीं किया, लेकिन जो आदमी कल तक तुमको ये कह रहा हो कि मेरी सरकार आएगी तो तुमको रहने नहीं दूंगा, लाठियों से मारूंगा, तुम्हारा खाल उधार दूंगा, वो अगर पार्टी में आकर मंच पर चढ़कर सबसे आगे माला पहनाने का काम करते थे, तो मेरा जो मेहनती कार्यकर्ता है, मेरा अपना कार्यकर्ता है, जिसने हमको लगातार जिताने का काम किया है, वो मायूस हुआ और मायूस होकर अपने घर में बैठ गया कि आप जाइए, ठीक यही जिताएंगे। मनोबल टूट गया। तो इसलिए मैं स्वीकार करता हूँ कि गलती हुई है, इस गलती को हम लोग सुधार करेंगे। और मुझे लगता है कि कुछ मेरे अपने भी लोग मुझे नीचा दिखाने में लगे थे, इसकी भी तुमको भी भनक है और हमको भी भनक, क्योंकि आप भी यहीं के हो, हम भी यहीं के हैं, और हमको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूँ इसी पी न्यूज़ भारत से कि हरा नहीं पाएंगे, चाहे जितना कोशिश कर ले भीतरघात करने का। विधायक जी, एक और सवाल, आपके क्षेत्र में 2 नगर पंचायत आते हैं, अभी जो प्रेजेंट है, मौरावा और कुआ, यहाँ स्थिति बहुत खराब रही। मौरावा में सत्ता पक्ष आपके साथ था, विपक्ष भी आपके साथ था, कुआ में जो आपके साथ नहीं थी वो भी आपके चुनाव दौरान लगी थी। क्या आकलन नहीं हो पाया? फिर वही सवाल आ गया, क्या आकलन नहीं चूकी आपसे? बिल्कुल बिल्कुल, मुझसे नहीं चूकी, मैं तो विरोध करता रहा, मैं तो पूरी तरीके से विरोध करता रहा, अंत तक करता रहा। आपने देखा होगा कि मैं डंके के चोट पर मंच पर बोलता रहा कि कोई फायदा नहीं लेने से, हम ऐसे जीत रहे हैं। लेकिन जब आने से हमको हार हुई उस नगर पंचायतों से, क्योंकि जो मेरा मौजूदा नगर पंचायत का अध्यक्ष है या जो लड़ा, वो मायूस हुआ कहीं ना कहीं, वो घर में बैठ गया कि क्रेडिट उनको मिलेगा, तो उसकी वजह से हम हजार वोटों से दोनों नगर पंचायतें हारे। एक और सवाल, ये इसको जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, इसको सेमीफाइनल माना जाता है, फाइनल 2027 में, हालांकि वो बड़ा चुनाव है लोकसभा का, विधानसभा के चुनाव 2027 में होने। अनिल सिंह प्रेजेंट टाइम में अगर ये पूछा जाए 2027 में, तो भाजपा को कितना मजबूत देखते हैं? पूरा विधानसभा से ही नहीं, पूरे प्रदेश में कहाँ भाजपा जाएगी? देखिए, क्या होता है, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो, और इसीलिए प्री बोर्ड और बोर्ड होता है, आप क्रिकेट के खिलाड़ी हो, इसीलिए वार्म अप और ट्रेनिंग होती है, ताकि जब आप कहीं मैच खेलने जाएं तो लूज ना हो पाए। तो ये सेमीफाइनल था जिसमें मुझे आगाह किया है, और हम लोग पूरी मजबूती से सेमीफाइनल में जुटेंगे। जहां कमियां रह गई उसको सुधार करते हुए आगे बढ़ने का और विजय हासिल करने का, और फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेंगे। ये मैं आपके चैनल पर आज से कह रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चार के प्रस्तुत करता है बाबा मोतेश्वर क्रिकेट एकेडमी व हॉस्टल। क्रिकेट प्रशिक्षण के लिए शीघ्र प्रवेश लें। प्रवेश हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 8765432343।